हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायस थ्योरम के बारे में। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बायस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो बायस थ्योरम के बारे में एक क्लिप जो है वो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, एक एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करने के लिए कि बायस थ्योरम की डिस्कवरी कैसे हुई, क्यों हुई। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एज्यूप्शन का खेल है और एज्यूप्शन में बहुत डीपली हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th में। तो यहाँ पे एक एज ए एक्सपेरिमेंट अगर दिया जाए कि दो बैग्स हों, फर्स्ट एंड सेकंड, और बैग फर्स्ट में 2 वाइट और 3 रेड बॉल्स हों, ठीक है, 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स, और बैग 2 में 4 वाइट और 5 रेड बॉल्स हैं। ओके, यानी कि बैग 2 में 9 बॉल्स और बैग 1 में 5 बॉल्स। और अगर किसी एक बॉल को उसमें से निकालने की बात कही जाए, नॉर्मली ऐसे निकालने की, किसी बैग से नहीं, सिर्फ ऐसे कहा जाए कि 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, किसी एक बैग से, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। कब और किस कंडीशन में, ये ध्यान देने की बात है। अगर ये दिया हो कि कौन से बैग में से बॉल निकालनी है तो ओके, और किस कलर की बॉल निकालनी है तो राइट, ये चीज़ हम अगर दी गई हो तो हम प्रोबेबिलिटी बहुत ही ईजिली वे में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करके फाइंड कर सकते हैं। बट अगर यही नहीं दिया है और सिर्फ ये कहा जा रहा है किसी एक बॉल को चूज़ आउट करना है, उसमें से लेना है, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हालांकि इसको फाइंड करने का जो मेथड है वो एज ए रिवर्स है, यानी कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी उसको आप कह सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अपोजिट जा करके हमको फाइंड करना होगा। तो इस रिवर्स प्रोबेबिलिटी के बारे में सबसे पहले फेमस मैथमेटिशियन जॉन बायस ने बताया था कि कैसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी को सॉल्व किया जाए किसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अपोजिट जा करके। तो इस वजह से इस थ्योरम को हम बायस थ्योरम कहते हैं। ओके, और इसकी डिस्कवरी 1763 में जॉन बायस ने की थी। इसको उन्होंने प्रूव भी किया था एज ए डेफिनेशन एंड कुछ प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स पे। ओके, तो अब उसी रिजल्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बायस थ्योरम ने कौन से रिजल्ट्स दिए थे और उनके बेसिस पे क्या डेफिनेशन बनता है, और एज ए एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूलेस भी इन्वॉल्व होंगे उसमें। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी। नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो है इसमें पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस को स्प्लिट करना, अलग अलग करना। ओके, तो उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ कि अ सेट ऑफ इवेंट्स, यदि कई सारे इवेंट्स एक साथ दिए गए हों, यानी कि E1 E2 डैश 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 En, इट्स सेट टू रिप्रेजेंट अ पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस एस। कोई पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस होगा, उसमें से इवेंट्स की कैटेगरी बना करके उनको अलग अलग दिखाया जाए। तो E1 इंटरसेक्शन EJ, E1 इंटरसेक्शन EI है, एक्चुअली ये EI है, EI इंटरसेक्शन EJ है। इक्वल फाई दिया हुआ है जहाँ पे I डजेंट इक्वल J के इक्वल नहीं है, और IJ इक्वल रियल नंबर्स होगा 1 2 3 डैश 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 n तक हो जाएगा। सेकेंड नंबर कंडीशन है कि E1 यूनियन E2 यूनियन डैश 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 En, यानी कि सभी इवेंट्स का अगर यूनियन निकालें तो मिलेगा क्या, सैम्पल स्पेस, क्योंकि सैम्पल स्पेस से ही तो ये सारे इवेंट्स कैरी किए जा रहे हैं। और अगर किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड की जाए तो क्या मिलेगा हमें, 0 से ग्रेटर देन, ये सी नंबर ऑप्शन में। और आई की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 डैश 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 टिल n तक, कहाँ तक, n तक होगी। तो कह रहा है कि अदर वर्ड्स में क्या है कि इवेंट्स E1 E2 डैश 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 En एक पार्टीशन को शो करते हैं किसी सैम्पल स्पेस के, या उनके अगर डिसजॉइंट्स पेयर वाइज देखें, एक्सक्यूटिव देखें, या नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज़ को देखा जाए, तो ये सभी उस सैम्पल स्पेस के ही पार्ट्स हैं। तो इस कंडीशन में एक इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर पार्टीशन करें तो किसी इवेंट का इन्वर्स और उनका इंटरसेक्शन लें तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इन्वर्स मतलब कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट E, तो एक नॉन एम्प्टी इवेंट है E और उसका कंप्लीमेंट इवेंट E डैश, तो इनका अगर इंटरसेक्शन लें तो क्या मिलेगा फाई, और इनका अगर यूनियन लें तो क्या मिलेगा, सैम्पल स्पेस S मिलने वाला है। ओके, तो इस कंडीशन में एक नीचे कंडीशन और दी गई है कि अगर कोई भी इवेंट हो, इवेंट E एंड F सब हो, और F का भी कंप्लीमेंट लें तो E इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट, या E इंटरसेक्शन F, या E डैश इंटरसेक्शन F हो, या E डैश इंटरसेक्शन F डैश हो, ये सभी वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, सैम्पल स्पेस से ही रिलेट करती हुई वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। तो इस थ्योरम को हम कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ
टोटल प्रोबेबिलिटी। और अब इस थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को ही प्रूफ करने की बात की जाएगी। तो इसका प्रूफ जो है वो अब इस क्लिप में दिखाया जा रहा है। थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के उसमें बताया जा रहा है कि लेट E1 E डैश E2 डैश 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 EN बी अ पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस। ये सभी इवेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस के, और ये सपोज किया जाए कि ये सभी इवेंट्स जो हैं नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी के हैं। ओके, तो कह रहा है कि लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ एस, यानी कि सैम्पल स्पेस एस से रिलेट करता हुआ वो इवेंट होगा। तो पी ए यानी उस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इन सभी इवेंट्स की इस कंडीशंस पे, यानी कि पी E1 ओके, और पी ए अपॉन E1 प्लस पी E2 पी ए अपॉन E2, यानी ए और E2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए और E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डैश 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 पी EN और पी ए अपॉन EN, यानी कि इसको अगर हम सम कर दें तो हमको टोटल इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मिल जानी है। सम का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अब इसी थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को, यही थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, अब इसी को प्रूफ करके दिखाया जाएगा। प्रूफ की क्लिप जो है वो अब आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। उसमें दिया हुआ है कि गिवन दैट E1, E2 डैश 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 EN पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस है, तो S इक्वल सबका यूनियन E1 यूनियन E2 यूनियन डैश 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 EN तक एज इक्वेशन नंबर 1, और EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल 5 मिलेगा। I और J इक्वल नहीं है वहाँ पे, और ये I और J किस में मिलेंगे 1 2 डैश 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 N तक। इसका फिगर भी दिखाया जा रहा है फिगर 13.4 में। तो इवेंट ए की बात की जा रही है, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन S। तो S क्या है, S सभी इवेंट्स का यूनियन है, और A के साथ इंटरसेक्शन यानी सभी इवेंट्स का अलग अलग इंटरसेक्शन निकाला जाएगा और उसके साथ यूनियन भी शो किया जाएगा, जो थर्ड नंबर स्टेटमेंट में दिखाया जा रहा है। तो नीचे उसके स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि A इंटरसेक्शन EI एंड A इंटरसेक्शन EJ ये सभी क्या हैं, सबसेट्स हैं EI और EJ के, क्योंकि जो भी मिलेगा उसमें से इंटरसेक्ट करने के बाद, कॉमन निकालने के बाद, वो सभी सबसेट ही होंगे, जहाँ पे I J के इक्वल नहीं है, और I J क्या है 1 2 डैश 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 N तक है। तो सिमिलरली पी ए इक्वल क्या हो जाएगा, सभी इवेंट्स जितने इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, ओके, और यूनियन भी दिखा रहे हैं। अभी ऊपर स्टेटमेंट में दिखा रहा था कि ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2, इन सब की प्रोबेबिलिटी, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड करेंगे तो सम करके ही दिखाएंगे, और इसी सम को मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के थ्रू दिखाया जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन आई EI इक्वल PEI पी ए अपॉन EI एज PEI क्या हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू 0, जो बिलोंग करता है I से, इक्वल 1 2 डैश 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 N तक। अब इसी बात को आप सम की तरह से दिखा सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, तो वो हो गया J इक्वल 1 सिग्मा PEJ PA अपॉन EJ, ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ एज अ मल्टीप्लिकेशन। अब यही चीज़ को एज अ एग्ज़ाम्पल दिखाया जाए, कैसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये मिलते हैं और उनको दिखाना होता है। तो सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट। बायस थ्योरम के थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पर एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एग्जांपल नंबर 15। इसमें बताया जा रहा है पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, और उस जॉब के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ की कंडीशंस क्या क्या हैं। द प्रोबेबिलिटीज़ आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, उस जॉब की कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.80, ऑन टाइम कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो स्ट्राइक, यदि स्ट्राइक ना हो तो, फिर कह रहा है कि 0.32 प्रोबेबिलिटी है द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ़ देयर इज़ अ स्ट्राइक, यदि स्ट्राइक हो तब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.32 है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम पे कंप्लीट हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। स्ट्राइक में या नॉन स्ट्राइक में ये सब नहीं दिया, बस दिया कि टाइम पे कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि PA पूछ रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जॉब उसने लिया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन जॉब क्या हो गया, सैम्पल स्पेस में आ गया, और वो टाइम पे ख़त्म होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट A में आ जाएगी। तो अब इसकी सॉल्यूशन क्लिप आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी। उसमें दिया है कि लेट A बी द इवेंट दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, अभी मैं जो मैं कह रहा था वही बात यहाँ पे लिखी भी गई है, एंड बी दैट द इवेंट देयर विल बी स्ट्राइक, और स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी B इवेंट में है। तो कह रहे वी हैव टू फाइंड PA, और प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या दी गई हैं, PB
यदि स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65, नो स्ट्राइक यानी कि पी बी डैश यानी 1 माइनस पी बी इक्वल 0.35 मिल रहा है। पी ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या मिल रही है 0.32 दिया हुआ है कि स्ट्राइक होने के बाद भी वो टाइम पे ख़त्म हो 3.32 है। और ए बाई बी डैश वो 0.80 दिया हुआ है कि यदि स्ट्राइक ना हो तब टाइम पे ख़त्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.80 है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि बी एंड बी डैश क्या है, पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस है। इस वजह से थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, पी ए इक्वल पी बी इंटू पी ए बाई बी प्लस पी बी डैश इंटू पी ए बाई बी डैश, और इस फार्मूले में रखा गया तो वैल्यू कितनी आ गई 0.488। जो जीरो से ग्रेटर है 1 से लेस देन है, दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या है आपकी करेक्ट है। अब हम बात करेंगे बायस थ्योरम की। किसकी बात करेंगे, बायस थ्योरम क्या होता है। तो बायस थ्योरम की क्लिप आपके स्क्रीन पर दिख रही है। इसमें बताया जा रहा है कि इफ़ E1 E2 डैश 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 En आर n नॉन इम्पटी इवेंट्स, यदि n नॉन इम्पटी इवेंट्स हों विच कंस्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस S, तो E1 E2 डैश 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 En आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज यदि उनको दिखाया जाए तो E1 यूनियन E2 यूनियन डैश 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 यूनियन En इक्वल S मिलेगा, एंड A इज़ एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। यही अभी तक हम लोग ऊपर पढ़ते आ रहे थे। तो अगर इसी बात को PEI अपॉन A करके दिखाया जाए, यानी कि उल्टा कर दिया जाए, A बाई EI था, ठीक है, तो अब इसी को उल्टा कर दिया जाए तब क्या होगा, PEI इंटू PA बाई EI। ये मेन कॉन्सेप्ट हो गया। नीचे सम करके दिया जा रहा है PEJ इंटू PA बाई EJ, ठीक है। उसी फॉर्मूले से ये लाया जा रहा है बायस थ्योरम, और इसके लिए बताया जा रहा है कि I इक्वल 1 2 3 डैश 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 n है। तो ये आपका मेन बायस थ्योरम है। अब इस बात का प्रूफ जो है कैसे ये आया उसको दिखाते हैं। तो इसका प्रूफ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें बताया जा रहा है बाय फार्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। PEI अपॉन A इक्वल क्या हो जाएगा, जो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो PA इंटरसेक्शन EI अपॉन PA, और A इंटरसेक्शन EI को दिखा सकते हैं PEJ इंटू PA बाई EJ बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, और PA के प्लेस पर दिखाया जा रहा है सिग्मा PEJ, क्योंकि PA का फॉर्मूला वही होता है। अभी हम लोग इस पे बेस्ड एग्जांपल भी देख चुके हैं। तो यही रिजल्ट ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्रू नीचे PA की वैल्यू लिखी गई है। तो इस वजह से आया बायस थ्योरम। और अब इस बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग कुछ रीमार्क्स की कंडीशंस हैं, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज जनरली यूज्ड विथ बायस थ्योरम इज अप्लाइड। कह रहा है कि ये सभी जो इवेंट्स हैं वो किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस कहा जाता है, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है PEI उसको हम प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कहते हैं हाइपोथेसिस EI की, और इनकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसको पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो अब इस पर बेस्ड एग्जाम्पल जो है उसको देख लेते हैं कैसे वो सॉल्व होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 16, उसमें कहा जा रहा है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स वाइल अनदर बैग 2 कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। अब उसमें से बात की जा रही है कि 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को लिया जा रहा है फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, किसी एक बैग से, एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड, और ये पाया गया कि वो रेड है। तो ये बताना है कि वो कौन से बैग में से है, या कौन से बैग में से उसकी कंडीशन अगर दी जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, बैग 2 से वो बॉल लिया गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वेश्चन ये है। तो इसकी सॉल्यूशन क्लिप आपके स्क्रीन पर अभी विजिबल हो रही होगी। उसमें दिया है कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ चूजिंग द बैग 1 एंड E2 द इवेंट ऑफ चूजिंग द बैग 2, और ए क्या है, ए एक ऐसा इवेंट है जो रेड बॉल लेने की कंडीशंस को शो करेगा, यानी कि PE1 इक्वल PE2 इक्वल 1/2। बॉल इवेंट E से भी लिया जा सकता है, E1 से भी, और E2 से भी लिया जा सकता है, क्योंकि E1 क्या है, बैग 1 के लिए है, यानी बॉल को हम बैग 1 से भी ले सकते हैं, बैग 2 से भी ले सकते हैं, किसी भी बैग में से ले सकते हैं। तो क्वेश्चन तो ये है कि बैग 2 से लिया गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो PA बाई E1, यानी कि P ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, रेड बॉल लिया गया बैग 1 से, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7, क्योंकि बैग 1 में टोटल बॉल हैं 7 और रेड बॉल हैं 3, तो उन्हीं में से तो कोई एक होगा।
और A/E2 यानी ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 की प्रोबेबिलिटी। तो बैग 2 में 5 रेड बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स हैं 11, तो 5/11 हो गया। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल फ्रॉम बैग 2 बीइंग गिवन दैट इट इज़ रेड इज़ P/E2/A। अब क्या हो जाएगा, ये E2/A एकदम जब सफिशिएंट बात की जाएगी तो वो उसका टर्नओवर हो जाएगा, यानी कि रिवर्स कंडीशन। तो बाय यूजिंग बायस थ्योरम P/E2/A, P/E2 इंटू P/A/E2 अपॉन P/E1 P/A/E1 प्लस P/E2 इंटू P/A/E2। तो P/E2 क्या है, 1/2 इंटू 5/11। सिमिलरली नीचे भी 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11, और टोटल कंडीशंस को सॉल्व किया गया तो वैल्यू मिली 35/68। तो कुछ इस तरह से बायस थ्योरम का एप्लीकेशंस यूज किया जाएगा इन पर्टिकुलर्स क्वेश्चंस में, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। और बायस थ्योरम यही रहेगा, कंडीशंस उसकी नहीं बदलने वाली, सिर्फ स्टोरीज़ को समझ करके हमें पिक आउट करना होगा कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट्स को किससे शो करना है। और अगर आपने सही चीज़ नोटिस कर ली और उसको सही तरीके से शो कर दिया, दिखा दिया, तो फिर आपका आंसर सही आना है। आप फॉर्मूले को सही तरीके से यूज़ कर ले जाएंगे। और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन इसी तरह से प्रॉब्लम वाइज होंगे, और आपको प्रॉब्लम्स को समझना होगा पर्टिकुलर कंडीशंस में, और इन कंडीशंस को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ बतानी होंगी और वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना होगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को कई बार देखें, बार बार देखें, ताकि पूरी बात समझ में आ जाए, और कैसे एग्जांपल्स में पुट आउट किया जा रहा है उस चीज़ को भी देखें। बुक्स में जो एग्जांपल्स हैं उनको भी स्टडी करें, अदर सप्लीमेंट्री बुक्स जो हैं उनको भी स्टडी करें, बिकॉज इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।